सलाम लाहौर। आज का प्रोग्राम हम करने किसी और मौजू पर जा रहे थे, लेकिन आज मेरे साथ एक वाक़या पेश आया और मैंने उसके बाद रिक्वेस्ट की कि इस प्रोग्राम को चाइल्ड लेबर के हवाले से करना चाहिए। हुआ ये कि मेरे अपने घर की मुलाजमा जो है उसकी कुछ तबीयत ख़राब थी, तो वो आज अपने बच्ची को साथ लेकर आई और उसने कहा मेरी जगह पे ये काम करेगी। वो बच्ची देखकर मुझे अपनी बच्ची जो है मेरी आंखों के सामने घूमी और मैंने सुबह सवेरे उसको वापस कर दिया और ये कहकर कि मैं बच्चों से काम नहीं लूँगा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह का कोई फ़ैसला कर पाते हैं कि वो बच्चों से काम लेंगे या नहीं लेंगे। आप जहाँ देखें बच्चे आपको काम करते नज़र आते हैं। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए उस उम्र में हमने औजार पकड़ा दिए, उस उम्र में हमने उनके घर का पोंछा पकड़ा दिया और वो उनसे कहा कि वो घर की सफाई करें, हमारे बच्चों को संभालें और वो ख़ुद अपने बचपन को खो दें। और ये बचपन का खो देना जो है ये मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह है। मेरे सामने आज एक बच्ची थी और वो मुझे अपनी आमना जैसी लगी और मेरे लिए ये बहुत ही ऐसा वाक़या था कि जिसे मैं भुला शायद ना पाऊँ। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे जितने बच्चे घरों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, वर्कशॉप्स में काम करते हैं, वो मेरे अपने बच्चे हैं। इस कर्ब को लिए मैंने फिर ये दरख्वास्त की कि इस प्रोग्राम को जो है बच्चों के हवाले से किया जाए और चाइल्ड लेबर पर हम आज ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मेरे साथी एंकर जाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, मेरे लिए तो आज एक दिल दहला देने वाला एक ऐसा, मैंने कभी इसको देखा नहीं था। मेरी वालदा भी कहती थी कि बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए और वो भी मना करती थी, लेकिन जब आज मैं घर का सरपरस्त हूँ और मेरे सामने एक बच्ची आई कि ये घर का काम करेगी, तो मेरे लिए तो ऐसा था कि जैसे मैं ज़मीन फटे और मैं इसके अंदर चला जाऊँ। क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम अपने बच्चों का भी अब ख्याल नहीं रख पाते हैं, अपने बच्चों को भी हम किताबें नहीं दे सकते हैं और उनको पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। कितनी बड़ी मजबूरियां हैं लोगों की, यही सोचने वाली बात है और इसी मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने भी आया हूँ आज। आमिर साहब, मैं कुछ अर्ज करूंगा ना तो आपने फिर मेरे साथ नाराज़ हो जाना है। ये नाराज़ होने वाली बात नहीं, आपने हो जाना ना। नहीं, आपको ये कर्ब नहीं महसूस होता? अच्छा, आपको मेरी अर्ज सुने ना, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन जिम्मेदार है? हम सब। पहली बात बुनियादी कि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका लगते जिगर जो है वो काम करे। हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा उतना ही प्यारा होता है जितना मेरे आपके लिए या किसी भी जो है वो इंसान के लिए हो सकता है, पहली और बुनियादी बात। दूसरा मसला ये है कि अब ये ऐसा क्यों होता है, ये आपका जो समाजी ढांचा है, जो आपका मुआशी ढांचा है, वो इस हद तक खोखला हो चुका है, इस हद तक जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। मैं तो ये कहूँगा कि उसकी वजह, अब सुन लेना, जिस पे आपने नाराज़ हो जाना है, इसकी डायरेक्ट कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है, वो किसी भी वक्त की हुकूमत हो। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस शहर में इन चीज़ों को कभी किसी हुक्मरान ने जो है वो इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। वो सिर्फ और सिर्फ वो काम करते हैं जिससे उनके जो है वो जिसपे जो है वो टैग लग जाए या कहीं पे जो है वो थोड़ा बैनर लग जाए, नुमाया नजर आए, बड़ी तख्ती नजर आए। आमिर साहब सुन लेना, अब मसला ये है ना, सोशल इश्यूज को भी सर ये सोशल इशू नहीं है। पहली बात ये है कि सोशल इशू नहीं है, सोशल इशू है। नो, सोशल इशू है, ये डायरेक्टली ये समाज का काम है। ये समाज का काम नहीं है, ये इकोनॉमिक मेरा आपका, ये आपकी मईशत से जुड़ा हुआ मसला है। नहीं, आप फिर उसको आमिर साहब पहली, अब देखिए इसमें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं जज्बाती आज हूं भैया, आप सुन तो लेना कि मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूं। यही तो मैंने कहा था आपसे, मैं जब अर्ज करूंगा तो आपने इस पे नाराज हो जाना है। उसकी वजह कि जब ये बात होगी कि ये देखिए, मुझे ये बताइए कि जब कोई बच्चा किसी जगह पे काम करता है तो उसके मुहर्रकात क्या हैं? उन मुहर्रकात को दूर करने के लिए हुकूमत होती है। उन मुहर्रकात को दूर करना हुकूमत वक्त का काम है कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करे कि कोई बच्चा जिसकी स्कूल जाने की एज है, जो है वो उसमें नहीं आता, आपका वो जो है वो 18 साल से कम उम्र है, 16 साल से कम उम्र है, मुझे कोई इनकार नहीं है, पढ़ने के देने हैं, खेलने कूदने के देने हैं, आप उठा के काम पे भेजने यही मैं कहता हूं। जिस बच्चे को अब सुन खेलियां करनी चाहिए, जिस बच्चे को अब सुन लेना, इसके जवाब सुन ले, वो इसलिए ऐसा हो रहा है। आप हुकूमत पे डाल के आप कहते हैं कि हम सब बरियो जिम्मा हो जाते हैं, वो गलत है। अपने घर का हेल्पिंग हैंड, अर्निंग हैंड, घर में अगर वो कमा के नहीं लाएगा। मैं बात करता हूँ, राना वकास हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
साहब और भाई चौधरी साहब, क्या हाल है आपका? आप ठीक है दोनों? जी अल्लाह का शुक्र जी। राना साहब फरमाइए, आप क्या कहते हैं इस मौजू पे? सर मैं कह रहा हूँ, आप चाइल्ड लेबर पे आज बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, क्या हमारे मुल्क में ऐसा कानून नहीं हो सकता जिसका बाहर के मुल्क में जो 18 साल तक जितना देर तक लड़के की उम्र नहीं होती, या लड़का या लड़की, उसका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है। क्या पाकिस्तान में कोई इस तरह का कानून नहीं होता सर? बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। देखिए वो बात, अब लोग वो सोचते हैं कि जैसे यूरोप में, अमेरिका में गवर्नमेंट जो है वो, अच्छा, एक और जो कॉलर स्टेट्स है, हैं, उनकी बहुत भी अमीर बात हैं। सुन लें, उसके बाद मैं दोनों की आपको इकट्ठे जो है ना वो इसके ऊपर बात करेंगे। राना साहब ने जो कहा, जावेद इकबाल साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। जावेद साहब फरमाइए, आप क्या इस बारे में जो है वो आपकी राय क्या है? चाह रहा हूँ कि बच्चों के हवाले से जो लेबर लॉ की बात आप कर रहे हैं कि लेबर लॉ पे अमल दरामद कहाँ हो रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा है। आप किसी भी जगह में चले जाएं, वहाँ आपको बच्चे काम करते, मोटरसाइकिलों की दुकानों पर देखें, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। कारखानों में चले जाएंगे, स्पेयर पार्ट बनते हैं। इससे बहुत से इलाके, कोटवाली सेठ के इलाके में है, मेट्रो रोड के इलाके में है, और छोटे छोटे बच्चे सरेआम मेन रोड पे स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, ये कैमरे के ऊपर भी यही बात है। ये जो जावेद इकबाल साहब ने बात की, ये वो बात है जो आप कह रहे हैं कि देखें ये क्यों हो रहा है। भाई इसके मुहर्रकात जाने। वो हेल्पिंग हैंड है, अर्निंग हैंड है वो बच्चा अपने घर का, उसके बगैर उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं, ये सब बच्चे आप नहीं क्या है। चाहते हैं कि वो नहीं, बच्चा नहीं, ये तो काम, आप एक मिनट, आप चाहते आप बात को हैं, जरा एक समझें। मिनट दो, मेरी अर्ज सुने हम ना। लोग आमिर प्लानिंग साहब, की तरफ वो नहीं चलते एक हैं, जो है वो मेरी अर्ज सुने, कॉफी का मग हाथ में पकड़ के ड्राइंग रूम में बैठ के ये बातें करनी अच्छी लगती हैं। ये बड़े हार्ड फैक्ट्स हैं, तल्ख हकीकतें हैं, इनका सामना करें। आप क्या, हुकूमत के वक्त को जो है वो सबसे पहले इसका सामना करना चाहिए। जो हमारे साथ पहले कॉलर थे राना साहब, उन्होंने जो बात की बुनियादी बात है, गवर्नमेंट ने क्या कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी आज तक इवॉल्व अच्छा, की? बुनियादी बात ये है, नहीं बुनियादी बनाई। बात ये है कि मुझे अपने इर्द गिर्द के बच्चों को देखना है। आमिर साहब ये नहीं हो सकता। मैं तो अपनी ऐसे काम वाली नहीं हो की, सकता। मैं तो अपने काम वाली की जो आमिर बच्ची साहब है ऐसे नहीं उसको हो स्कूल में सकता। दाखिल अच्छा कराने फिर लगा हूं। मेरी अर्ज सुने, मैं अगर मुझे अपने ये बच्चे बता का दें, खर्चा उठा अब सकता हूं, मेरा तो फिर कब वही उठाऊंगा? हमेशा की मैं तरह आपसे देखिए, वही क्वेश्चन, फिर मुझे ये बताएं हुकूमत ने क्या करना है? एक एक शख्स जो है वो अपनी हुकूमत अपनी का काम जिम्मेदारी क्या है? समझे। अच्छा अगर जी, वो जिम्मेदारी हुकूमत- समझेगा, हुकूमत तक ये अच्छा, मामला चला मोहतरम, जाएगा। हुकूमत का काम बता देना। बाहर के ममालिक में बच्चों का मामला जो है वो लोग समझते हैं, नो, इसलिए हुकूमत मजबूर होती है। गवर्नमेंट। यहाँ पे लोग बच्चों को घर में मुलाजिम रखते हैं और खुश होते हैं अपने बच्चों की खिदमत करवा के दूसरे बच्चे से। आप अपने अपने माशरे को चेंज करने की बात नहीं करते हैं, आप हुकूमत पर डायरेक्ट जाते हैं। अच्छा, मुझे इस पर इतराज राव रहता मुनीर है। साहब हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, राव साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम राव मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर साहब, जी सर। मैं ना जाहिर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जी जी, ड्रॉप हो गई कॉल। कॉल ड्रॉप हो गया। और अच्छा, वो मेरा आपसे ख्याल है- आपसे कर रहे हमें सब थे एक पहले जो है ना वो इस पे जो है ना बात वो को, मैं जो बात आप कर रहे थे ना, बात को हम समझते नहीं हैं। बात बड़ी बुनियादी है। ये बाहर भी, जहाँ पे भी महजब दुनिया में, वेलफेयर स्टेट्स में, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मोहतरम। आज तक किसी हुकूमत ने, मैं ये नहीं, चलें मैं ये भी आप पे वाजे कर दूं, आप चूंकि बहुत ज़्यादा नाला हो जाएंगे, मैं अभी नहीं, मैं क्यों नाला हूंगा? आज इस वक्त देखिए, मैं तो, मेरा तो दुख है जो आज मैं इस जो प्रोग्राम में लेकर आया। जो इस वक्त के हुक्मरान हैं, जो वक्त की हुकूमत है, मैं सिर्फ उसी को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहरा आप रहा, ये मोर्दे आप इल्जाम वाजे कर ठहराएं, लें। जरूर बात हर करते हैं, हुकूमत जो है वो ब्रेक जिम्मेदार लेते है। हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करते हैं। खुद को भी आप ये चाह रहे सुन क्या हैं लें कि आप? मोहल्ले के आपकी सुनी चौकीदार है भी मैंने। हम खुद हों। नहीं, आपकी सुनी वो, मैंने। उसका जो है ना वो हम वहाँ पे जो है वो मोहल्ले का मैं चौकीदार ये भी नहीं खुद करें। कहता हूँ, हम अपनी जो है जिम्मेदारी वो- तो पूरी करें। आमिर साहब सुन आप लें। आप माशरे को इसके ओ लिए तैयार क्यों नहीं हजरत, करते हैं कि हम में मेरी से हर फर्द जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी आमिर करे? साहब, आप ये हर चीज जो है ना वो फर्दे वाहिद के ऊपर डाल के नहीं, मुझे फर्द बताएं बात कि नहीं, आप अपने पे क्यों- लेता हूं मैं तो भाई आप सिस्टम को क्यों जिम्मेदार नहीं ठहराते? नहीं, सिस्टम क्यों ठीक नहीं किसने होता? बनाया है सिस्टम? ये आप किसका काम है ठीक बनाया करना है? उसको? किसने बनाया? किसका काम है फर्द ठीक सिस्टम करना? बनाते हैं। आप शायद इस बात को समझते नहीं है। अच्छा, एक और मेरी अर्ज सुन हुकूमत लेना। अच्छी या बुरी, कम टू द कौन पॉइंट बनाता है? कम टू द हमारा पॉइंट वोट बनाता है। कम टू द पॉइंट मैं यही कह रहा हूँ, वो इसीलिए बनाते हैं कि उस हुकूमत का काम होता है कि वो इस तरह के इश्यूज को इसलिए नहीं एड्रेस बनाते करे। हैं, इसलिए बनाते हैं कि इसलिए हम अपने नहीं। घर में बच्चे को काम के लिए रखते भाई हैं। हुकूमत का काम और सिर्फ चाइल्ड लेबर के हवाले से हम कहते हैं कि हुकूमत को कानून बना आमिर दे। साहब, ये क्या कैसे मुमकिन हुकूमत है? का ये काम मुनाफकत है। सिर्फ और सिर्फ इतना मान जाएंगे है? मुनाफकत है। पहले मैं अपने ऊपर लागू करूं, फिर मैं हुकूमत से अच्छा, मुतालबा इस पे भी करूं। आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट को किसने मना किया है कि वो कम से कम इन चीजों को जो है वो एड्रेस ना करे? कोई रोका हुआ है? कोई अमर माने है? क्या है?
कौन इसके जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो एक जज के घर में बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, इस्लामाबाद का वाकया है, लाहौर का तो नहीं उसकी है। वजह के कानून आपका जो है ना नहीं, कानून मैं यही तो कहता हूं, भाई सरकार जिम्मेदारी पहले फर्द की है, फिर आती है, आप चीजों को फर्द से उठाते अच्छा, हैं। एक बुनियादी बात बता दें कि जो रियासत है वो माँ है, रियासत माँ है। अच्छा, और रियासत हुकूमत का नाम नहीं है। एक मिनट सुन लेना, हुकूमत जो लोग जिनके हाथ में आप इक़्तिदार देते हैं उनका काम क्या होता है कि वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए, बेहतरी के लिए, मुआशरे की तरक्की के लिए, उसकी जो है वो खुशहाली के लिए काम करें, यही काम है। अच्छा चलो, क्या उसमें जो है ना वो डोमेस्टिक जो है ना वो एम्प्लॉइज या ये बच्चे जो है वो आते नहीं? अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मसला ये है कि अगर ठीक है एक घर का जो है ना वो अगर आ जाता, हमें बिल आ जाता या बिल घरेलू बेटर कर, तो आप ये बताएं कि अगर एक किसी का बात है जो वो इतना नहीं कमाता है, वो इतना यानी कि उसकी आमदनी नहीं है जितना उसको बिल आ जाता है, तो अगर उसके सहारा बनने के लिए उसके छोटे बच्चे काम करते हैं, तो यहाँ तो फिर हुकूमत को ऐसा काम चाहिए जिस तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में वजीफा दिया जाता था। हालांकि जन्म पर्ची के साथ हर बच्चे को पता होता है हुकूमत को कि यानी कि बच्चे कितने यानी कि बच्चे हैं, तो उसके साथ यहाँ तो उसका वजीफा लगा दिया जाए ताकि घर वालों को भी टेंशन ना हो। जाहिर बात है अगर वालिद को परेशानी हो जाती है या उसको, तो आपको बेहतर जानते हैं कि वो तरह तरह की बीमारी हैं, ठीक है, वो किसी बीमारी में लाक हो जाते हैं, तो आप ये बताएं कि इसका क्या? शौकत साहब आपकी बात मैंने समझ ली, और अगर आप भी बात को आप एक और कॉलर भी इस बात को समझ लें। कॉलर भी हैं, फारूक भट्टी साहब हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आज जो आपने प्रोग्राम बच्चों के बारे में शुरू कर रखा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इस बारे में मेरी गुजारिश है कि ये जो वालिदैन है बच्चों को जो घरों में दूसरे को काम करने के लिए भेजते हैं, वो खुशी से नहीं भेजते, वो फाका कशी के जो हालात होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ऐसी मजबूरी होती है जिसके तहत वो लोगों को घर में भेजते हैं। लिहाजा हुकूमत को बच्चों की पकड़ने का सिलसिला जो है ना वो नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बुनियादी सहूलतें देनी चाहिए। फारूक साहब एक सवाल करूं आपसे, के बाद घरों में, फारूक साहब आपसे एक सवाल करूं, ये मेरा जाहिद चौधरी साहब से सवाल है, उन्होंने सुनना नहीं है कि ये जो बच्चा हमारे पास काम के लिए आता है, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसके सर पर हाथ रखूं और उसको स्कूल में दाखिल कराऊं और उसके वालिदैन से कहूं कि इससे काम नहीं, इसको पढ़ाओ, ये लो पैसे? क्या मेरी ये जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और मैं हुकूमत पर डालकर मैं बरी जिम्मा हूँ हर माशरती जो हम पे जिम्मेदारियां हैं उससे? गुजारिश ये कि महंगाई के रात में अपना हाथ चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कई दिन रात में बच्चों को पढ़ाना जो है ना, अपने बच्चों को पढ़ाना वही मुश्किल है, तो दूसरों को तो आदमी बड़ा मुझे सिर्फ करता है। बहुत शुक्रिया फारूक भट्टी साहब, आपने बहुत दुरुस्त बात की है। मैं आपसे जवाब जी बिल्कुल दें, मैं चाहता हूं दें आप जवाब। आमिर साहब, मैंने पहले आपसे एक बुनियादी बात पूछी कि मुझे ये बता दें कि आपका जो सिस्टम है, निज़ाम है, जो मशीनरी है, जो आपकी हुकूमत है, उसने करना क्या होता है? अगर वो ये काम भी नहीं करती तो करे हुकूमत। मैं हुकूमत को कब मना कर रहा हूं? उसके ऊपर न जाए आप। नहीं, मैं आपसे कहता हूं तुम करो, फलां करे, ये नहीं कहता हूं जाहिद करे, बकर करे, फलां करे। ओ भाई मेरी बात सुने जनाब, आप बात को माशरा कभी ठीक नहीं हो सकता अगर आप बात को उलट रंग करना चाहे तो। जैसा मेरा ख्याल कहते हैं हर काम आप करें। आज मेरा ख्याल था कि आज आप इस बात की तारीफ करेंगे, लेकिन हुकूमत के हालात ये हैं, इख्तिलाफी नोट किया और उस पर भी हुकूमत को ले आए। हुकूमतों के हालात ये हैं जो लोग, मेरी बात सुन लें, मैं फारूक भट्टी साहब की बात का जवाब दे दूं। सुन लें, नहीं फारूक भट्टी साहब की बात का जवाब, उन्होंने बहुत दुरुस्त बात की है, मैं बात का जवाब दे दूं। आपके तनाज़ुर में दुरुस्त की होगी। बात का जवाब ये है कि जो लोग बच्चों को घर में मुलाजिम रखते हैं, इसका मतलब है उनके पास एक्स्ट्रा आमदनी है। अच्छा, ये भी वो एक बच्चे का बोझ उठा सकते हैं, ये भी आपकी लेकिन वो तनख्वाह देते हैं, आपकी तस्हीह के लिए पैसे नहीं देते। ये भी तस्हीह कर लें। आपको ये इल्म है कि डोमेस्टिक जो बच्चे घरों में काम करते हैं उनको माहाना उजरत कितनी मिलती है? न कितनी उजरत मिलती होगी? वर्कशॉप में कितनी? 2000 3000 और क्या मिलता होगा उनको? चंद हजार रुपए, ठीक है ना? और चंद हजार रुपए जो है वो उसके लिए कोई बहुत अमारत की जरूरत नहीं होती। एक जो सफेद पोश आदमी है वो इसको अल्लाह आपका भला करे, आपने बात कर दी। दूसरी बात एक और सुन लेना, अल्लाह भला करे, आपने खुद बात कर दी। मेरे जैसा तनख्वाहदार मेरी सुन लेना, अर्ज ये है कि ये गवर्नमेंट का काम है कि वो देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये कौन सी मजबूरियां हैं
जो इन बच्चों को साहब, अगर रिसालत हुकूमत नहीं पर ले आती देखेगी, हैं। आप और मैं यहाँ बैठकर बहस करेंगे, हुकूमत नहीं देखेगी तो क्या हम भी नहीं देखेंगे? नहीं तो हुकूमत और कामों के लिए तो बहुत कुछ करती है, मैं जो और चीजों के ऊपर तो बड़ा फोकस मैं होता है उसका। अंधा गूंगा बहरा हो जाऊं, मैं अपने आप को इसी खुशफहमी में रखूं कि हुकूमत करेगी। वेलफेयर स्टेट है जनाब स्विट्जरलैंड, वेलफेयर स्टेट है नॉर्वे, तो गवर्नमेंट करती वेलफेयर है। स्टेट इंग्लैंड है, मैं उसके रहूं और मैं अपने इर्द गिर्द के बच्चों को ना अच्छा, इसमें भी खेलने दूं, भी मेरी अर्ज सुन ना लें। पढ़ने दूं, इसमें भी अर्ज सुन लें। मैं उनको अपने घर काम पे रख लूं क्योंकि उनके वालिदैन की मजबूरी है, वो मजबूरी में दूर कर सकता हूं। 2-3 हज़ार रुपया जो मैं अच्छा, बच्चे को दूंगा। मेरे साथ जो है ना वो जुबली वही टाउन मैं से उसको कॉलर हैं मुफ्ती इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फरमाइए। जी सर, क्या हाल आपका? ठीक है, जी, खैरियत अल्लाह है? का जी, शुक्र, अल्लाह आप का शुक्र। फरमाइए। एक सर आप माशाल्लाह आज बड़ी तरह ड्रेसिंग की हुई, बड़े खूबसूरत लग रही हैं। और एक ये कहना था, ये लेबर का चाइल्ड लेबर का है जनाब, इसकी क्या कार्य वज़ीर आला साहब को जनाब को काम करना चाहिए कि छोटे बच्चे हैं घरों में जो मशक्कत करवाते हैं आप लोग, तो बड़ा जनाब मसला है। हम भी चैनल काम सुनते हैं बड़े शौक से आपका, तो इसका प्लीज जो है ना जरा हमें डिटेल में बताएं, चाइल्ड बच्चों के लिए क्या कानून जो है ना डिटेल में होना चाहिए। बहुत जी, बिल्कुल शुक्रिया। आपको बताते मैं हैं। अर्ज कर देता हूँ कवानीन का पूछ रहे हैं वो। जी, मैं कवानीन ही बताने लगा हूँ। देखें, तमाम तर वो लेबर लॉज जो किसी भी दुनिया के महज़ब मुल्क में राइज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। चाइल्ड बॉन्डेड लेबर का कानून यहाँ पे सख्ती से अमल दरामद नहीं किया जाता, लेकिन मौजूद है। ये तमाम रेलेवेंट लॉज मौजूद हैं। डोमेस्टिक एम्प्लॉयज़ का लॉ जो है वो उसके ऊपर कानून साजी मौजूद है। हर तरह का कानून बना के ताकचे में रखा हुआ है हमने। अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? सुन लें हाँ, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? बताएं। हजरत, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, लोगों का मसला है। आप एक मिनट, आप और मैं, क्योंकि आप और भाई मैं आमिर साहब, क्योंकि आप बच्चों चाह से ये काम रहे लेना हैं, चाहते हैं, आप पता किस इसलिए हम रास्ते ढूंढते हैं। नहीं, हम नहीं ले रहे, सिकम हम है, नहीं ले रहे। कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नहीं, कोई नहीं ले रहा उनसे। एहसान जमील है कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का करम। सर मैंने सिर्फ ये सवाल आपसे करना था, आप ये तो बात कर रहे हैं कि ये बच्चे जो से हैं ये घरों में सामने और दुकानों पे काम ना करें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बच्चों को नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके भी कोई जो जिम्मेदारी है वो कौन पूरी करेगा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बिल्कुल एहसान दुरुस्त साहब। बात की। अच्छा, अब हुकूमत नहीं करेगी फिर तो वही क्या आप हम भी नहीं कहेंगे लेफ्ट करेंगे? राइट। अच्छा, एक और हमारे साथ मियां जावेद साहब हैं जौहर टाउन से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मियां जावेद बोल रही हूं, लाहौर से, जौहर टाउन से। जी जी। ये सर गुजारिश है कि ये जो आपने ये बच्चों के बारे में बहस छेड़ी हुई है सर, जी, कभी गवर्नमेंट ने या किसी बंदे ने ये देखा है ये बच्चे किस मजबूरी के तहत काम करते हैं, उनके घरों के हालात क्या हैं, वो क्यों बच्चे को वहां भेजती हैं? अब बच्चा ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से चला जाए, अब आपके हालात क्या है ना उस बेस पे जाते हैं। हालात ये है कि कोई गरीब आदमी, जितनी महंगाई जा रही है, जितनी ये लाभ कानूनियत जा रही है, इसमें वो नहीं सर्वाइवल कर सकते। महंगाई इस कदर ज्यादा है, एक मजदूर है वो 400 रुपए पर हाल दिल्ली में वेजेस ले रहा है, 500 ले रहा है, उसने घी भी करना है, हांडी भी पकानी, रोटी भी। और गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट और जो अफसरान है, मियां साहब बहुत बहुत हैं। शुक्रिया आपका कॉल करने की, आपकी बात समझ गया। लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जिस बच्चे को हम अपने घर में मुलाजिम रखते हैं, क्या उसका खर्चा हम नहीं उठा सकते? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते तो इस पर मजीद बात भी करते हैं। आमिर साहब, मैं आप एक लोगों मिनट को यहीं रुक जाएं। मैं जो कहना चाहता हूं, तो सर मेरी बात भी सुन लें। सर आप मेरी अर्ज सुन लें। नहीं, आप मेरी एक दफा अर्ज सुन लें, उसके बाद मेरी बात आप कंप्लीट होने दें। कितनी लंबी बात करेंगे ये बता दें बस। 1 मिनट दे दें। 1 मिनट जी, 60 सेकंड के बाद मैं ले लूंगा। दुनिया जहां भी तरक्की करती है, दुनिया में जहां भी किसी ने तरक्की की है, वहां पे लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं, और जब कानून अमल दरामद किया जाता है तो उसके साथ आप उसी तरह है जिस तरह आप चोरी के ऊपर उस शख्स का हाथ नहीं काट सकते इस्लाम में जिसने भूख के हाथों मजबूर होकर चोरी की हो, ऐसा ही है। क्योंकि उसके ऊपर आप सिंगल हैंडेडली ये नहीं कि आप वन वे जो है ना वो सारा कानून नाफिज कर दें। आपको 1 मिनट है। पूरी दुनिया ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर
तवज्जो देती है, उसको पर फोकस करती है, और यही तरक्की का राज होता है। हमेशा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स पे किया जाता है, अवाम पे पैसा लगाया जाता है। ये सड़कें पुल जो है ना वो ज़रूर होते हैं, लेकिन ये अवाम से ज़्यादा कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते, पहली बात। दूसरी, आप कहते हैं जी वो फलां भी करे, फलां भी करे, फलां भी करे। लास्ट 1 डेकेड में 10 साल के दौरान इस शहर लाहौर में जो चाइल्ड लेबर है उसमें 10 से 15% का इंक्रीज़ आया है। ये इतना खौफनाक अदादोशुमार हैं कि ये किसी हुक्मरान ने, किसी हुकूमत ने, किसी अरबाब इख्तियार में से मुतलका अफराद जिनके पास जो है वो इख्तियार है, जिनका ये काम है कि वो इन चीजों को देखें, खत्म हो गई, उन्होंने ये काम नहीं किया। 1 मिनट हो गया। अगर एक मिनट सुन लेना, अभी लास्ट बात है, एक लास्ट बात सुन ले, इसी से रिलेटेड है, सुना दे। इशू ये है कि अगर गवर्नमेंट, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के पास ये अदादोशुमार ही नहीं है, क्योंकि इन कामों के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। अगर हुकूमत ना करे, आपका वक्त खत्म हो गया, अगर हुकूमत ना करे तो क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आमिर साहब, मैं क्या तमाम अपनी जिम्मेदारियों से बरियुज़्ज़मा हूं? नहीं, वो मेरी सिर्फ ये कहकर आपकी तरह मैं भी कहूं, आमिर साहब हुकूमत करे, आमिर साहब ट्रैफिक का निजाम हुकूमत दुरुस्त करे, मैं चाहे इशारा क्रॉस कर जाऊं। आमिर साहब, इट इज अ सेकंड, ट्रैफिक का निजाम हुकूमत दुरुस्त करे, चाहे मैं वन वे की वायलेशन करूं, जो आप कहें झूठ मैं बोलूं और हुकूमत उसको दुरुस्त करे, ये हो नहीं सकता है। माशरा एक एक फर्द से बनता है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम एक एक फर्द पर काम नहीं करेंगे, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, उसको इस बात पर नहीं लेकर आएंगे कि हमसाये के हुकूक क्या होते हैं, सिर्फ हुकूमत को ये कह देना कि वो जिम्मेदार है, आप अपनी जिम्मेदारी से बरियुज़्ज़मा नहीं होते हैं। ये सीधी सी बात है। हमारे साथ कॉलर है, उनकी बात सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जी शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप फरमाइए। जी सर, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो भाई कह रहे हैं ना, जो घर में मुलज़िम रखते हैं, वो इसकी हलफ ये क्यों नहीं करते कि उसके बच्चे को दाखिल करवाया जाए? उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमेशा गरीब आदमी की कोई भी नहीं सुनता। मैं टाउनशिप से बात करता हूँ, मेरे साथ 2 प्लाट थे जो गवर्नमेंट ने छोड़े हुए थे, तो वो डीपीएस वालों ने ले लिए दोनों प्लाट। अब पहली जमात का बच्चा दाखिल करवाने जाए तो 50,000 की वो डिमांड करते हैं, 50,000 लगता है। अब गरीब आदमी क्या करे, किधर जाए? जी शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो शकील साहब बात कर रहे हैं ना, इशू ये है कि आपकी गवर्नमेंट ने ये नहीं, हमने तय किया है कि उसको 50,000, मैंने कब कहा 50,000 वाले स्कूल में दाखिल करा दें। सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेंगे, सरकारी स्कूल में दाखिल करा दें, उसको अलग बेस पे पढ़ना आ जाए। आमिर साहब अर्ज सुन लें, उजार उसके हाथ से लें, वर्कशॉप पे काम करते बच्चे से। आप पता क्या कर रहे हैं? आप पता क्या कर रहे हैं? आप उल्टा नुकसान करने जा रहे हैं। नहीं, मैं नुकसान करने नहीं जा रहा। और क्या कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ आप चाहते हैं हमारा हर फर्द जो है वो सच बोले, फिर हुकूमत से सच की तवक्को नहीं। आप ये चाह रहे हैं कि जो एक बच्चा, झूठी हुकूमत मिलेगी, ये याद रखें, मैं भी याद रखूं, आप भी याद रखें। अच्छा, तो क्या ये हमारे जब पास तक हम अपने अंदर की मुनाफत को खत्म नहीं करेंगे, हमारी हुकूमत सच्ची नहीं है, हम हुक्मरानों को बदल नहीं सकते हैं। हुक्मरान हम में से हैं, हम हुक्मरानों में से नहीं है। ये बात तो समझे। ये भाषण ना कभी किसी और को कर दीजिएगा मुझे। नहीं, आपका अच्छा है, आप बहुत अच्छा जो है ना वो वाज फरमा रहे हैं, आप वाज किए जा रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे आप। नहीं, आप मैं क्योंकि आप बुनियादी जो बात है उस बुनियादी मसले को ना समझने को तैयार हैं। मिलावट मैं करूं, आप वही काम कर रहे हैं कि ये इस मसले का कोई हल ना निकले। ये बहुत ये इसे को इसी तरह घुमा दें, फिरा दें, ये बड़ा जबरदस्त और इन बच्चों को जो है ना वो मना कर दें, बच्चों को काम ना करने दें। बहुत सारी मुझे ये बताएं, आप चाहते हैं कि वो काम छोड़ के बेचारे भीख मांगे? क्या करें वो? कहाँ जिंदा रहे वो? मैं इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा हूँ। उनका घर कैसे चलेगा, इसका कोई सलूशन दे दें। मैं ये बात कहता हूँ कि हम में से हर फर्द अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करे। ओ भाई, हर फर्द यहाँ पे टैक्स देता है, हर सैलरीड क्लास, हर बंदा जो है वो यहाँ पे टैक्स देता है। किस काम के लिए देता है? आप बात को समझें। आपकी जो हुकूमत है वो बड़े कमरों में बैठ के बड़ी गाड़ियों में सफर करके मौजें करे और आम आदमी जो है वो पिसता रहे। आप बात कर ले, लोगों को भी बात करने दे, मैं यही कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कमर इस्लाम बात करूँ अल-फैसल टाउन से। जी कमर साहब। अच्छा, मौसम ये है कि मेरे ख्याल में कि लेबर कानून में सबसे पहला जो बात मेरी समझ में आती है वो ये है कि अगर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा का कानून जहाँ लागू हो, जो उन्होंने बच्चे के वज़ाइफ उसके पैदा होने के बाद लगाए थे, तो मेरा ख्याल में वो सिस्टम अगर हो तो मेरा लेबर कानून की जरूरत ही ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि जो फंड हम दूसरे मुल्कों से जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से लेते हैं, जी, अगर वो फंड हम बच्चों के लिए उसको उसमें रखें, उसमें कुछ फंड रखें, तो मेरा ख्याल में इंशाल्लाह वो चीज
जो हम का इशू बनेगा वो भी कवर हो सकता कमर साहब, क्या हुकूमत पर छोड़ देने से हमारी अपनी जिम्मेदारी खत्म होती है? मुझे तो सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए था। भाईजान, हमारी जिम्मेदारी ठीक है, हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन एक हैंड टू माउथ आदमी है, वो कैसे सिस्टम, एक छोटी सी फैक्ट्री है, लेबर वो सिस्टम नहीं चला सकता। जाहिर है उसमें वो जरूरतमंद बच्चे भी आते हैं जिसके लिए उसका सिस्टम भी चलता है। बहुत शुक्रिया कमर साहब। शुक्रिया, ये उनकी बात दुरुस्त है। आमिर साहब, आप मेरे से बात करें ये वाली, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। मैं उनसे क्यों ना बात करूं, जो मेरा कॉलर है। नहीं, आप कह रहे हैं फलां की जिम्मेदारी है, मैं उनसे भाई मेरी बात सुने। आपने पता नहीं मेरे सवाल इस मसले को क्यों इतना जो है ना वो इसके ऊपर आपने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। कौन से यूटोपिया में आप रहते हैं? ना आप उसके हकाइक जानते हैं, ना जो है ना वो हकाइक का जवाब आपके पास है। हम नहीं है जी, हम तो बिल्कुल जो है ना वो एक मकतब है, लेकिन आपको सिर्फ एक बुनियादी बात बता रहे हैं। उन्होंने भी यही बात की कि आप ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बाकी जो गवर्नमेंट इधर उधर जो है वो पैसा खर्च करती है, टारगेट ओरिएंटेड काम करे कि हमने यहाँ से जो है वो चाइल्ड लेबर किस तरह डाइवर्ट कर रही है के लिए। वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, वो है किसी गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया, उसी में ऐड ऑन करें, अच्छी बात है, उसमें ऐड ऑन कर दें। उससे अच्छी बात जो चाइल्ड लेबर है उसमें आप उनका वजीफा लगा दें, आप करें। ओ भाई, आपके पास तो ना डाटा है, ये आप गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, आपके पास इस शहर में डाटा है कि आपके बच्चे आपसे मुराद आप मुझे गवर्नमेंट समझते हैं। नहीं, आप चूंकि हम ही है ना, आप कहते हैं गवर्नमेंट को सोने दें, मौज करने दें, उसको जो है वो सिर्फ जो है ना वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट रहने दें, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए है, अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां नहीं जो है ना वो लेफ्ट राइट प्रोग्राम्स के लिए है, इस काम के लिए नहीं है। अगर मुझे ऊंचा बोलना भी जो है ना वो एक अजाब लगता है, मैंने ये कहा कि अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो क्या मुझे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए? सब सेकेंडरी जिम्मेदारी को लेके आप उसको जो है ना वो मेजर रिस्पांसिबिलिटी बना रहे हैं लोगों की। रिस्पांसिबिलिटी है। देखें मेरी बात सुने, अभी उन्होंने हजरत उमर के दौर के वेलफेयर स्टेट की बात की। अब इसके ऊपर एक मिनट, इस पे ना मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम रख लेते हैं, रख ले कि आम आदमी की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। सरकार के खजाने में पैसे कम हो जाए, पेट्रोल पे टैक्स लगा दें, प्लांट टैक्स लगा दें, हर काम पब्लिक ने करना है तो गवर्नमेंट ने क्या करना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। बिल्कुल, मैं ये तरीके इंसाफ के जो बैठे हुए हैं आपके साथ नुमाइंदे, इनसे बात करना चाह रहा हूँ। जी 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 फरमाइए। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। ये आपने लाहौर की गलियों में कभी ये देखा है कि जो भी पख्तूनख्वा के जो लोग कचरा उठाते हैं उनकी एज कितनी है? जी जी बिल्कुल है। आपको लेबर कॉलोनी याद नहीं आते हैं? आप जो केपीके पे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे कूड़ा उठाते हैं, कागज उठाते हैं, उनको कभी आपने कंट्रोल किया है? ये भी लेबर कानून में आता है। बिल्कुल आता है। आप जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल है, दिस इज अ पॉलिटिकल स्कोरिंग, अदरवाइज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वक्त खत्म हो गया। गवर्नमेंट का काम है, रिस्पांसिबिलिटी है, डाटा इकट्ठा करे और बच्चों की इस मसले का एक मुस्बत हल निकाले। उससे पहले अगर हम एक अच्छा और वेलफेयर स्टेट जैसा माशरा बनाना चाहते हैं तो मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इर्द गिर्द पर नज़र रखूं, अपने हमसाये का ख्याल रखूं। अगर वो भूखा सोया है तो मुझे पेट भर के खाना खाने का कोई हक नहीं है। और अगर मेरा बच्चा स्कूल जाता है और मेरे हमसाये का बच्चा मेरे घर आके काम करता है तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आकर चाइल्ड लेबर को बुरा भला कहूँ, कवानीन की बात करूँ और हुकूमत पर इल्ज़ाम धरूँ। किसी अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज़।